इंसान का गुरूर कम करने के लिए कुदरत को पता नहीं अब और कौन से खेल खेलने पड़ेंगे। इतना कुछ तो हो गया, इंसान फिर भी सबक नहीं सीख रहा। केरला में जो एक गर्भवती हाथिन के साथ हुआ है वो कितना शर्मनाक है, और इससे ये साबित हो गया कि ये मानव रूपी जो दानव है ये कोरोना से कम नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नंदिनी जो में। मैं हूँ नंदिनी। हैवानियत की हर हद पार कर दी मानव रूपी राक्षस ने। ये दानव इतना खतरनाक हो चुका है कि कोरोना भी शायद इसके सामने हार जाए। और क्या कुदरत को खेल खेलने पड़ेंगे कि ये इंसान अपनी हरकतों से बाज आए, अपनी करतूतों से बाज आए, अपने गुरूर से नीचे उतर आए। इतना कुछ हो गया। सिर्फ कोरोना के अलावा बाढ़ आ रही है अलग, भूकंप आ रहे हैं अलग, और कोरोना ने पूरे विश्व में कहर मचा रखा है। लेकिन ये मानव रूपी दानव का जो है गुरूर है ये कम नहीं हो रहा। अब तो आराम से समझ में आ गया होगा कि हम किसके कर्मों का दंड भुगत रहे हैं, किसके कर्मों का फल हम भुगत रहे हैं आज। और कुदरत इतनी क्रूरता पे क्यों आ गई है। और ये काफी नहीं है। अभी तक इस इंसान ने, जो मानव रूपी जो दानव है ना, इसने अभी तक सबक नहीं लिया। एक निर्दोष हाथी, गर्भवती हाथी, कितना नुकसान हमने पर्यावरण का किया, कितना नुकसान हमने जीव जंतु का किया। जब उनको हम तकलीफ देते तो हमें दर्द महसूस नहीं होता। आज तुम क्यों रो रहे हो, अपने लिए रो रहे हो कोरोना से बचने के लिए। कितने अबोल जानवरों को पे अत्याचार किया, कितने जीव जंतु, कितने पेड़ पौधों पे, और कितने अपनी सुविधाओं के लिए हमने कितने पहाड़ खोदे, कितनी जगह पे तोड़ फोड़ की, और कितने हमने अपनी झूठी आस्था के नाम पे नदियों में गंदगी की। हमने कुदरत को कितनी तकलीफें दी हैं, उससे हमने सबक नहीं सीखा। लेकिन जब हमें पिछले 4 महीनों से, दिसंबर से लेके अभी तक, हम 3 महीने से तो हम लोगों को घरों के अंदर हो गए, लेकिन हम अभी भी अक्ल नहीं सीख रहे हैं। और कुछ घमंड से चूर जो लोग हैं उनकी करतूतों का फल सबको भुगतना पड़ रहा है। एक बेजुबान हाथिन जो गर्भवती थी, कितनी क्रूर हरकत उस हाथिन के साथ की है। उसकी आत्मा क्या लगेगी नहीं। फिर हम कुदरत को बोलते हैं कुदरत हम पे कहर बरसा रही है। ये तो कुछ भी नहीं है अभी। ऐसे वक्त में जब हमें भगवान से माफ़ी मांगनी चाहिए अपने गुनाहों के पीछे हमने जो कर दिया, हमें उन गुनाहों के लिए माफ़ी मांग के लिए और आगे के लिए हम कुछ अच्छा करेंगे, ऐसा संकल्प लेने के समय में हम अपनी हरकतों से, अपनी दानवी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। और ऐसे राक्षसों को सबक सिखाने के लिए शायद सरकार को कुछ कदम उठाना ही चाहिए। दर्द सिर्फ इंसानों को ही नहीं होता। हमने कितने अलग अलग तरीके से इन पे अत्याचार कर रहे हैं जो हम आज ये भुगत रहे हैं। परिणाम तो यही होना था। और कुदरत ने सबक भी सिखाया इंसान को, तो कैसा अदृश्य होगी। अपने गुरूर में चूर, अगर इस मानव रूपी अपने आप को महाशक्तिशाली कहने वाले इस मानव के अंदर अगर ताकत है तो लड़े फिर अदृश्य दुश्मन से, जीत ले लड़ाई कुदरत के दिए हुए मार्ग से। कुदरत से जो लड़ाई लड़ रहे इसे जीत ले। अभी और बहुत कुछ देखना शायद बाकी रह गया है। कुछ तो घमंडी लोग ऐसे होंगे इस धरा पे अभी, जो रावण के तरह थे, जो सिर्फ एक इंसान के घमंड और अहंकार के चक्कर में निर्दोष भी मारे गए थे। ऐसा ही कोई लोग अभी होंगे धरती में जिन्हें अभी भी अक्ल नहीं आ रही है। उनके करने का फल सबको भुगतना पड़ रहा है। जीव जंतु की क्या आत्मा नहीं होती, उसकी आत्मा पे कितनी आह निकली होगी। अलग बात हो, वो बोल नहीं सकते, लेकिन आज उसकी आत्मा की आह
सबको लगेगी, सब भुगतेंगे। इतना कुछ हो जाने के बाद भी इंसान, कुछ तो शर्म कर लो। ये मानव रूपी दानव कितना खतरनाक रूप ले चुका है, और शायद अभी तो ये शुरुआत है, अभी कुछ भी नहीं है, अभी और भी बहुत कुछ होगा। इतना कुछ तो हो गया, अभी बहुत कुछ होगा। कुछ ही अहंकारी और अहंकार से भरे हुए जो मानव रूपी दानव हैं, इनकी वजह से और इनके कर्म का दंड सारे निर्दोष लोग भी भुगतेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार को इसमें अब कदम उठाना ही चाहिए, चाहे पेड़ पौधों से, चाहे निर्दोष जीव जंतुओं से, कहीं पे भी अगर कुछ भी गैर कानूनी हो, जब तक सरकार अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेगी, जब तक कोर्ट इस कानून कुछ नहीं करेगा, तब तक ये मानव रूपी दानव अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। इन्हें सबक सिखाना ही चाहिए, और नहीं तो इनके कर्मों का दंड सारे लोग भुगतेंगे। जो भी केरला में हुआ वो दिल दहला देने वाला। अगर एक इंसान मरा होता तो वो पत्नी जो गर्भवती थी उसके साथ कितनी क्रूरता हुई है, हम सोच के भी हमारे रूह कांप रही है, हमारी आत्मा दहल रही है। उसको अनानास के अंदर बम डाल के उसको बोलते हुए भी मतलब रूह कांप रही है। ऐसे लोगों को क्या कानून को, ऐसे लोगों को सबक नहीं सिखाना चाहिए, इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। और हम इन्हीं के कर्मों का दंड भुगत रहे हैं, जो हम निर्दोषों को, निर्जीवों को, अबोध जीव जंतु हैं। आत्माएं सबकी होती है, फर्क यही है कि वो बोल नहीं पाते। इतना कुछ भुगतने के बाद भी ये मानव रूपी दानव अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, तो क्या कानून को कोई कदम नहीं उठाना चाहिए इसमें? और इसमें सिर्फ कानून की नहीं, हर स्थानीय लोग जो भी हैं, सिर्फ सोशल नेटवर्किंग साइट पे गुस्सा निकाल देने से कुछ नहीं होगा। जिन्होंने भी ऐसी हरकतें, इनको पकड़ के कानून के हवाले करना, ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। एक इंसान मरता है तो सब कुछ, सब लोग बौखला जाते हैं। एक निर्दोष जानवर जो गर्भवती है, गर्भवती नहीं भी है, उसको जिस तरह से मारा गया है, तब भी क्या क्या हाल हो गया। एक किस्म से तो उसका होने वाला बच्चा यही सोच रहा होगा कि अच्छा हुआ नहीं आया मैं इस दुनिया में, इस मानव रूपी दानव को देखने के लिए। इतने खतरनाक तो ये अभी हैं, कल को ये क्या रूप लेंगे। बस मेरा एक ही कहना है कि अभी भी वक्त है, इतना कुछ हम भुगत रहे हैं, अपने गुरु, अपने अहंग में हम इस हद तक चूर हो गए हैं। अभी भी हम सबक नहीं सीख रहे हैं। अभी वक्त है भगवान से प्रार्थना कि अपने गुनाहों की हम माफ़ी मांगें, भगवान हमारी ज़िंदगी आगे सही हो जाए, अपनी गलतियों पे पछताए के, और आगे हम कुछ गलत ना करें, ऐसा संकल्प लेके आगे चलने के लिए भगवान से माफ़ी मांगने के बजाय हम अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि इन लोगों के खिलाफ सरकार कार्रवाई ली, और जो भी लोग आसपास में, जिन लोगों ने भी ऐसे करतूत करते हुए लोगों को देखते हैं, तो उन्हें पकड़ के कानून के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की कुकृत्यों की सज़ा सबको भुगतनी पड़ती है। दर्द सभी को होता है, बात अलग है, कोई बोल पाता है या कोई नहीं बोल पाता। नमस्कार।